शानदार कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में हमारे वरिष्ठ सहयोगी कैबिनेट मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, कैबिनेट मंत्री श्री विक्रम सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुखराम चौधरी जी, हमारे पुराने साथी बचपन के और भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे आप, ऊना विधानसभा क्षेत्र से आपने 3 बार विधायक के नाते अपनी भूमिका निभाई और वर्तमान में वित्त आयोग के हमारे फाइनेंस कमीशन के स्टेट फाइनेंस कमीशन के हमारे चेयरमैन आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी, हमारे बीच में माननीय विधायक श्री राजेश ठाकुर जी, पूर्व में मंत्री रहे और हमारे जिन्होंने बहुत उनको भी हमारा भी अच्छा मार्गदर्शन किया, वर्षों तक इकट्ठा काम किया, आज भी हम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री श्री प्रवीण शर्मा जी जो हाउसिंग बोर्ड के हमारे वाइस चेयरमैन हैं, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के आपके जुझारू नेता SIDC के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर प्रेम कुमार जी, हमारे बीच में प्रोफेसर राम कुमार जी, हाँ जी, हाँ एक ही बात। हमारे बीच में आदरणीय श्री देशराज राणा जी, कुलविंदर राणा जी, बलबीर बग्गा जी, मनोहर लाल जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी, मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष जसवाल जी, डिप्टी कमिश्नर राघव जी, SP अर्जित जी, सभी विभागों के अन्य अधिकारी का उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, काफी लंबे समय से बात हो रही है और अच्छा है कि आजकल ऊना का मौसम अच्छा है, न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है। लगभग 7 महीने के बाद हम प्रदेश में लोगों के बीच में इस प्रकार से मिलने के लिए निकले। पिछले कल में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में था और आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के आपके तुरौली विधानसभा क्षेत्र में आए। यहां पहुंचने पर आप लोगों ने गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समझता हूं शायद ऐसा वक्त आज से पहले कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। और राजनीतिक क्षेत्र में तो हम लोगों को अगर 2 दिन भी 3 दिन भी अगर घर में रहना पड़े तो बहुत परेशानी होती है और यहां तो लगभग 7 महीने से लोगों के बिना लोगों के बीच में जाने की मनाही रही। अगर आज मैं लोगों के बीच में सीधा संवाद करने के लिए आया हूं तो लगभग 7 महीने का निकल गया। एक विचित्र परिस्थिति हमारे सामने इस देश में, इस प्रदेश में और मैं कहता हूं पूरी दुनिया में, एक वायरस जिसको हम खुली आंख से देख भी नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए कि आदमी को घर में रहने के लिए विवश कर दिया। अगर घर से बाहर जाना है तो उसको विवश कर दिया कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, फासले के साथ जाना होगा, फासला रखना होगा। अगर घर से बाहर निकलना है तो उसको बाध्य कर दिया कि आपको मास्क पहनना होगा। ये परिस्थिति जिंदगी में किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसी भी हालात, ऐसे भी परिस्थितियां हमारे सामने होंगी। लेकिन आज
पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। हमारा देश भी प्रभावित हुआ और हमारा प्रदेश भी। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का और खासतौर से आपके ऊना जिला में आने के बाद आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सबका और हिमाचल के भाई और बहनों का। इस संकट के क्षण में जिस प्रकार की मदद की उम्मीद थी देवभूमि के लोगों से, वो मदद हमको हर कदम पर मिली। हमने कहा लॉकडाउन का पालन करो, आप लोगों ने लॉकडाउन का अक्षर सा पालन किया। हमने कहा बाहर जाना है तो सावधानी के साथ जाइए। और आज भी मैं देख रहा हूं, इस कार्यक्रम में भी देख रहा हूं कि जितने भी लोग हमारे पास बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोशिश हुई है और उसके साथ साथ में सभी लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा करके आए। यही सहयोग हमारे लिए बहुत पर्याप्त होता है, क्योंकि आज तक दुनिया में इस सारी वायरस से, इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई और रास्ता नहीं निकल पाया है। हमसे बहुत आगे निकले हुए देश प्रगति में अपने आप को बहुत आगे मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, साधन सुविधा की दृष्टि से भी बहुत आगे हैं हमसे। लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी इसके लिए कोई दवा निकल पाई, ना अभी तक वैक्सीन स्थायी रूप से निकल पाई। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और उस संदेश में उन्होंने फिर वही बात कही कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, ये दौर अभी तक भी जारी है और ऐसी परिस्थिति में हमें सावधानी ही बरतनी पड़ेगी जब तक इसकी कोई दवा ना निकले। इसलिए उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलना है तो मास्क बहुत जरूरी है, घर से बाहर काम पर निकलना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये भी बात कही। और ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के हालात में देश एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में है। आप कल्पना करिए, अगर ये देश किसी कमजोर नेतृत्व के हाथ में होता तो परिस्थितियां मालूम नहीं क्या हो जाती। एक नेतृत्व जिस पर देश को भरोसा है और देश को नहीं दुनिया को भी भरोसा है। दुनिया के बहुत सारे देशों में भी लॉकडाउन हुआ, लेकिन लॉकडाउन वहां के नेताओं के बार बार आग्रह करने, लेकिन भारत में आदरणीय मोदी जी ने जब एक बार संदेश दिया, उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू की आवश्यकता है इस लड़ाई में। लोगों ने जनता कर्फ्यू लागू किया। मोदी जी ने कहा कि अब लॉकडाउन की आवश्यकता है। पूरा देश लॉकडाउन का पालन करने के लिए, सहयोग देने के लिए आगे बढ़ा। और उस दृष्टि से आज पूरे देश, आज पूरी दुनिया में जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, बड़े बड़े दूसरे देशों के जो हमसे बहुत आगे हैं, साधन सुविधा की दृष्टि से बहुत आगे हैं, वो भी मोदी जी से इस बात का मशवरा कर रहे हैं कि भारत में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो पर डे का, एक दिन का जो है पॉजिटिव केस का जो है वो आंकड़ा लगभग 90,000 से ऊपर चला गया था, आज 45,000 से नीचे आ गया, 40,000 पहुंच गया, 47,000 पहुंच गया, आधे पर आ गया। इसकी वजह क्या है? हमारे बहुत सारे साथी इस बात का जिक्र कर रहे थे कोरोना के संकट का, और कोरोना के संकट का जब जिक्र कर रहे थे तो जिक्र विपक्ष का भी होता है। हमारे विपक्ष के मित्रों को लगा कि यही एक रास्ता है, यही एक वक्त है, अवसर है, मौका है, जब राजनीतिक दृष्टि से जो भी करना है वो बोल सकते हैं, हम गाली दे सकते हैं,
ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं उन सारी बातों में जाने की आवश्यकता नहीं महसूस करता, क्योंकि इस वायरस से लड़ने का अनुभव किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था, देश में ना दुनिया में। और कई बार तो कुछ लोग ऐसे हमारा मार्गदर्शन करने लगते थे, हैरानी उस बात की होती थी जैसे ऐसा लगता कि इन्होंने पता नहीं कितनी बार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी। सोशल मीडिया में आकर के मार्गदर्शन करना, प्रवचन करना, हमको सलाह देना। अरे हमको सलाह देना अच्छी बात है, मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सलाह कोई भी होगी वो काम आती है, लेकिन उसके बावजूद ये बात कहना कि पूरा हिमाचल प्रदेश तबाह कर दिया, ये गलत बात है। और हम उनको आज तक पूछते हैं, इस बात को पूछते हैं कि आप हमको बताइए तो सही, आप करना क्या चाहते हैं। जब शुरू का दौर ये आया तो पूरी दुनिया, पूरे देश भर में हमारा हिमाचल का भाई बहन बच्चे, कोई पढ़ाई के लिए, कोई काम के लिए, कोई नौकरी के लिए हिमाचल से बाहर थे। जब उन क्षेत्रों में, उन प्रदेशों में मामले पड़े तो वो सब अपने परिवार में, घर में आना चाह रहे थे। हम उनकी व्यवस्था की चिंता कर रहे थे, किस प्रकार से लाया जा सकता है। हमारे विपक्ष के मित्र शोर डाल रहे थे, बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, कोटा गए हैं, चंडीगढ़ गए हैं, दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, मरने छोड़ दिया। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और 2.5 लाख लोगों को अब हिमाचल प्रदेश में बाहर के प्रदेशों से उनके घर तक पहुंचाने में हम काम कर रहे हैं। जाकर के कोटा में हिमाचल की HRTC की बसें भेजी, और बसें भेजने के बाद उन बच्चों को वहां से ऐसा नहीं कि शहर के ही छोड़ दिया, उनके गांव तक छोड़ा है, घर तक छोड़ा है। बेंगलोर में बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, स्पेशल ट्रेनें लगा करके उनको अपने घर तक पहुंचाया। गोवा में हिमाचल प्रदेश का 4000 से ज्यादा नौजवान टूरिज्म के सेक्टर में, होटलों में और दूसरी जगह काम करने के लिए गए हुए थे। मुझे भी कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या हिमाचल के बच्चों की जो है वो गोवा में होगी। ट्रेनें लगा करके गोवा से उनको अपने घर पहुंचाया, दिल्ली से घर पहुंचाया, मुंबई से घर पहुंचाया। और जब उनको हम वापस लाने लगे तो कहने लगे कि पूरे हिमाचल को बर्बाद करने का इरादा रखा हुआ है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो लोग बाहर से उस संकट के दौर में आ रहे थे, उन लोगों को कोरोना के उस दौर में से उस वक्त ऐसे गुजरना पड़ा, क्योंकि वो संक्रमित होकर के अभी आ रहे थे, बड़ी संख्या में। हमने उनके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था की, टेस्ट की व्यवस्था की, घर जाने से पहले टेस्ट करने का प्रावधान किया। और ऐसी परिस्थिति में जो किया जा सकता तो हमने करने की कोशिश की। और आज मैं इस बात को कह रहा हूं, ऊना जहां मैं खड़ा हूं, जहां आप लोग बैठे हैं, यहां से कितनी दूरी पर आपका पंजाब है। अब हमारा तो मार्गदर्शन सुबह शाम करते थे, लेकिन वहां पर भी जाते थोड़ा सा कुछ नजदीक था, कुछ किलोमीटर का फासला है। पंजाब के आपकी सरकार का, उसका भी मार्गदर्शन आप करते। हमारे हिमाचल प्रदेश में तो पॉजिटिव केस हमारे 22,000 हैं, लेकिन आपके जहां शासन है, कांग्रेस पार्टी का जहां शासन है, पर पंजाब जो पड़ोस में है, उसमें लगभग 1.5 लाख का आंकड़ा छोड़े 1,40,000 का आंकड़ा हो गया है। हमारे हिमाचल प्रदेश में मरने वालों की संख्या पिछले कुछ अरसे में बढ़ी है, दुखद है। मौत एक व्यक्ति की भी अगर होती है वो भी पीड़ा देती है, लेकिन पंजाब में हमारे यहां पर लगभग 300 के लगभग 330 दोनों के लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और पंजाब में 4,500 लोग अभी तक मर चुके हैं। इसलिए कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुले इसमें कहा कि
कि हिमाचल ने जो नए इनिशिएटिव लिए हैं, नए तरीके से कुछ काम किया है, एक्टिव केस फाइंडिंग का हमने हिमाचल में प्रोसेस किया है, हिमाचल में क्वारंटीन की व्यवस्था बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर थी, बाकी दूसरी सारी चीजों को लेकर के बेहतर ढंग से हमने काम करने की कोशिश की है। ये प्रयत्न बाकी राज्य के मुख्यमंत्री को भी करने चाहिए। मैं इन बातों के इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि आपके यहां के जो विधायक महोदय, जो विपक्ष के नेता हैं, अभी यहां पर राम कुमार जी बोल रहे थे कि आप 7वीं बार आ गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि जरूर से ज्यादा तो नहीं आ रहा हूं, लेकिन एक तो हमारे प्रिय राम कुमार जी हैं, दूसरे आपके विधायक भी हमको बहुत याद करते हैं। तो इसलिए बीच बीच में हमको भी उनको याद करना चाहिए। कोई दिन नहीं होता, दिन में पता नहीं कितनी बार जयराम सरकार, मैंने कहा यार भाजपा की सरकार बोल, जयराम सरकार, क्योंकि गाली देने का मजा सीधे आता है, सीधा नाम लेकर के आना। वहां की परिस्थितियों के बारे में मैं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पार्टी में। आज मेरे को अपने इंटेलिजेंस की ओर से कहा गया कि भाई राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से शिमला थे। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं को सूचना थी? बोलते नहीं थी, आकर के चले गए। आज सुबह 5:30 बजे, 6:30 बजे चले गए। वो उनका मामला है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि अगर आपके हरोली विधानसभा क्षेत्र में अगर हम आए हैं तो हम चाहते हैं कि ये विधानसभा क्षेत्र में अगर पिछली बार कमी रही है तो उस कमी को पूरा किया जाए, यहां के इस क्षेत्र के विकास को गति दी जा सके। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं बहुत लंबी जिसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, हमारी 10 योजनाएं, जिन योजनाओं में से उद्घाटन और शिलान्यास का कुल मिलाकर के एक और बात हम देखते हैं, जहां हम जाते हैं ये तो हमने किया था, ये तो हमने सोचा था। आज भी कोई कांग्रेस का नेता इस विधानसभा क्षेत्र से, कोई कांग्रेस पार्टी का नेता ऐसा कह रहा था, कहीं मीडिया में कह रहा था, ये तो हमारा सपना था। पता नहीं दिन में सपने देखते रहते हैं, ये तो हमने सोचा था। बोलते वो सोचते रहते हैं और हम काम करते हैं। लगभग 9.5 करोड़ की लागत से हमने आज उद्घाटन किए और उसके बाद शिलान्यास जो है वो 61.62 करोड़ की लागत से हमने शिलान्यास किया। और दोनों को अगर मिलाया जाए तो दोनों को उद्घाटन और शिलान्यास की जो राशि बनती है वो 71 करोड़ बनती है, 71। हम कहने लगेंगे ये भी हमने सोचा था। पहले कहते थे कि जो उद्घाटन हम करते थे ये हमारे, अरे यहां तो शिलान्यास ही 71 करोड़ के, 61 करोड़ के हैं। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में जहां 10 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ, इस अवसर पर आपको, आपके नेतृत्व को और सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम चाहते हैं कि आपका यह क्षेत्र जो है विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, लगातार आगे बढ़े, ये बहुत बहुत आवश्यक है।